नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपेश जुड़े हुए हैं उस मैदान से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कॉरिडोर के अंदर। तस्वीर आपको दिखा दूं कॉरिडोर की, क्योंकि लगातार यहां से हर एक कोने कोने से रिपब्लिक भारत आप तक तस्वीर पहुंचा रहा है। हम उस कमल सरोवर के पास है जहां भगवान शंकर की मूर्ति ध्यानमग्न अवस्था में है। ध्यानमग्न मूर्ति आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो है शिव स्तंभ की, और इस शिव स्तंभ के चारों ओर आप सप्तऋषि को देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। एसपीजी ने इस पूरे इलाके को पूरे कॉरिडोर के आसपास जो फ्लाईओवर है उसको अपने अंडर में ले लिया है। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर हर एक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शाम को आने वाले हैं, उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। हम लगातार आपको इस कॉरिडोर की खासियत भी बता रहे हैं। दीपेश भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि रैली स्थल पर क्या तैयारियां हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े के संत अवधेश पुरी जी हैं। उनसे मैं जानूंगी इस लोक के बारे में, इस जगह के बारे में, ये जो परिवर्तन हुआ है इस पर इनका क्या कहना है, क्योंकि संत समाज में इसको लेकर बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसको लेकर तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। आज 11 अक्टूबर का दिन, जब शाम करीब 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका लोकार्पण आम जनता के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर 45 मिनट तक रहेंगे। 45 मिनट तक इस महाकाल कॉरिडोर को प्रधानमंत्री देखेंगे और उसी दौरान प्रधानमंत्री अर्धन पूजा अर्चना भी करेंगे। महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। और इस वक्त आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं ये भी आप देख सकते हैं। और इस महाकाल कॉरिडोर को लेकर हर एक कोने कोने से रिपब्लिक भारत जो तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह के हर एक जगह की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप समझिए कि कितना भव्य ये लोक बनकर तैयार हुआ है, जिसको लेकर उज्जैन से मध्य प्रदेश के हर एक कोने कोने में संत समाज में आम लोगों में खुशी है। दीपेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं रैली स्थल से, उनसे जानते हैं क्या अपडेट है उनके पास। दीपेश, ओवर टू यू। जी देखिए यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही, हालांकि कार्यक्रम शाम को होना है, लेकिन शिप्रा तट की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सुबह से ही उत्साह और उमंग नजर आने लगा है। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। और बाबा महाकाल कॉरिडोर का जब लोकार्पण होगा उसको लेकर अलग रंग देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उत्साह है। यहाँ राम घाट मुख्य घाट है जहाँ पर शिवमस्त का कुंभ का स्नान होता है, शाही स्नान होता है। सारे साधु संत इन्हीं घाटों पर स्नान करते हैं। आज यहाँ पर पूरे उज्जैन की जनता जनार्दन, तीर्थ पुरोहित, पुजारी, ब्राह्मण समाज के सारे लोग मिलकर उत्साह से कार्य कर रहे हैं। क्या होने वाला है? जय महाकाल। क्या होगा आज घर घर मोदी, आज हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार रहे हैं उज्जैन लोकार्पण करने के लिए। साथ ही रामघाट पे कार्तिक मेला ग्राउंड में आज मोदी जी सभा को संबोधित करेंगे। आज क्या खास करने वाले हैं? आज महाकाल लोकार्पण हो रहा है और यहाँ पर सभी तीर्थ पुरोहित 1100 ब्राह्मण द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हो रहा है। कैसे होगा? यहाँ पर मंत्र उच्चारण से, शांति पाठ से और महाआरती से। इस तरह के मंत्र ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेम महारानी। और दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वहाँ जो लोग हैं उनके हाथ में डमरू है। शिव को प्रसन्न करने के लिए डमरू बजाया जाता है और उसका प्रतीक आज शिप्रा तट पर दीपेश लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार बता रही हूँ संत समाज से, महानिर्वाणी अखाड़े से अवधेश जी भी हैं। उनसे मैं जानती हूँ कि वो इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं। संत जी, मैं इसको, हमारी ये जो कालजयी संस्कृति है, सनातन परंपरा है, ये इसका एक बहुत ही आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन है। मुझे क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं बात कहूंगा कि भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म की ये हजारों वर्ष बाद पहली क्रांति है। महाराजा वीर विक्रमादित्य से पूर्व जब हम प्रद्योत काल को देखते हैं, उस समय उज्जैन का जो वैभव था, फिर महाराजा वीर विक्रमादित्य के समय जो वैभव था,
उससे भी कहीं बढ़कर के अभी हम उज्जैन का वैभव धीरे धीरे निखारते तो पहले भी आते रहे होंगे हाँ, यहाँ पर। नहीं, आज का जो यहीं पर है आज का जो परिवर्तन है बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री अपने माननीय शिवराज सिंह चौहान, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखो, हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, हर लेकिन एक परिवर्तन पहली बार देखने को मिला। बस एक पता संक्षेप में बताइएगा, हर एक दीवार पर शिव पुराण से जुड़ी कथाओं को दिखाया गया है, उकेरा गया है, उसे कैसे बताएंगे आप? रियली ये जो भगवान शिव से संबंधित जो लीलाएं हैं, उनके बारे में जो जानकारियां हैं, जो कथाएं, लघु कथाएं हैं, उनको उकेरा गया, क्योंकि लोग आते थे महाकाल का दर्शन करके और चले जाते। महाकाल के बारे में समझ नहीं पाते थे चीजें, लेकिन आप इन दीवारों पर दिखाया गया है। हमारे सहयोगी सुचरिता कुकरेती आपको एक तस्वीर दिखा रही है, उनकी रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से पूरा उज्जैन तैयार है। कॉरिडोर को लेकर लोगों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट को देखिए। महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैनी, आज के मौजूदा उज्जैन में हम मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। महाकाल लोक आज लोगों को समर्पित करने, भगवान भोलेनाथ के भक्त पहुंच रहे हैं आज उसका उद्घाटन करने। लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ भोलेनाथ के भक्त हैं, वो अपनी श्रद्धा किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जरा एक बार बजा दीजिए भोलेनाथ के भक्त। एक बात बताइए, क्या उम्र है आपकी बेटा? क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल। कब से बजा रहे हो ये? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपकी क्या उम्र है? 19 साल। आप लोग सब यहाँ पर महाकाल के भक्त हैं, पूजा करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। हाँ जी। देखिए, ये यहाँ पर जो आप देख रहे थे, ये सिर्फ एक तस्वीर भर है, लेकिन देखिए कि किस भक्ति के साथ और किस श्रद्धा के साथ यहाँ पर महाकाल के भक्त रोज जुटते हैं। और आज तो अद्भुत दिन है, क्योंकि आज महाकाल लोक का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कहते हैं भले भभूत रंग में, रहस्त मस्त भंग में, स्मशान घाट वासिनी भूत प्रेत संग में। ऐसे भोलेनाथ के दर पर महाराष्ट्र से भी लोग पहुंचे हुए हैं, जो सिर्फ महाकाल लोक के लोकार्पण का साक्षी बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस महाकाल लोक को जब आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए समर्पित करने वाले हैं, तो उसके लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, संभाजीनगर से। वे इधर मोदी साहब की मीटिंग है ना, इसलिए उधर मीटिंग में हमें पता था कि आज मोदी जी आने वाले हैं, इसीलिए हम घर से रात में फ्लाइट पकड़ के मंत्री जी जो कि उज्जैन नगरी में आ रहे, तो हम बड़े ही पावन अवसर पर इधर मोदी साहब से और महाकाल भगवान के लिए आए। बोल महाकाल महाराज की जय, जय महाकाल। लोग देखा भारतीय जनता पार्टी का विजय से हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर मोदी। तो महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आए हुए हैं। महाकाल लोक देखा भी? हाँ देखा, एक नंबर है। महाकाल की नगरी बहुत ही अच्छी है। महाराष्ट्र से इधर का एक साइड का हिस्सा बहुत बढ़िया लगा हमें, इसीलिए हम आए। प्रधानमंत्री जी जो क्या उज्जैन आए थे, बड़े ही खुशियाँ और दिवाली जैसा सजा रखा है। ये सब लोग बाहर से आए हैं, लेकिन उज्जैन में जो लोग दिन रात सेवा करते हैं, श्रद्धालुओं के लिए कलावा लेकर आते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया और क्या आनंद आएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज उज्जैन महाकाल की नगरी को पावन कर दिया उन्होंने। ऐसा इंतजाम, ऐसा व्यवस्था कभी सिंहस्थ में भी पहली बार ऐसा, और देखने लायक है। हर हिंदुस्तानी से कहता हूँ, एक बार जरूर उज्जैन आके महाकाल बाबा के दर्शन करें। और क्या कहेंगे? एक नंबर काम है। महाकाल राजा की कृपा बनी रहे सदा, बम बम भोले, जय श्री महाकाल, अभिनंदन करते हैं महाकाल। महाकाल बम बम भोले का उद्घोष यहाँ पर चल रहा है, और यही आनंद है। और सोचिए, शाम को कार्यक्रम को ना कहें, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसी तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। ये देखिए, और लोग काफी उत्साहित और उमंग में नजर आ रखेंगे। एक बार गौरव से कहूंगा, जरा ये त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा के तट से वो तस्वीरें दिखाइए। यही वो रामघाट है, जहां पर शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, उस वक्त यहाँ पर क्षिप्रा तट पर आरती होगी, और ठीक उस साइड वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये भव्यता और दिव्यता आज देखने को मिल रही है, और ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करती है कि वाकई में महाकाल लोक जब बनकर तैयार हुआ है, तो उसकी अद्भुत छटा
देखी जा रही और उस अद्भुत छटा से हर और सिर्फ उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायी का, यानी कि मोक्ष को प्रदान करने वाली इस धरती पर, इस धरा पर जब महाकाल लोक का लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, तो उसका आनंद परम रहेगा। और ये देखिए, ये तस्वीरों में देखिए जरा कि कुर्सियां लगाई गई है इस क्षिप्रा के रामघाट तट के ठीक दूसरे तरफ, ताकि वहां पर बैठकर और क्षिप्रा आरती का आनंद लिया जा सके। और आज एक और खास बात, दीपोत्सव यहां पर होने वाला है, दीप जगमग नजर आएंगे और उसका भी एक अलग आनंद होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों से अपील की है कि आज दीपावली से पहले पूरे उज्जैन नगरी की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को जगमग कर दिया जाए, क्योंकि बाबा महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुप्रतीक्षित था, लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था, और जब महाकाल लोक बनकर तैयार हो रहा है तो फिर उसकी अलग छटा है। और ये भी एक खास वजह है, क्योंकि कहते हैं ना, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्राय नमोस्तुते, यानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 लिंगों का जिक्र हुआ है और उनमें सबसे मुख्य है मृत्युलोक के बाबा महाकालेश्वर। और बाबा महाकाल के दरबार में जब लोकार्पण हो रहा है तो बम बम भोले के जयकारे के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उत्साह और उमंग में यहाँ पर रमे हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, उमंग और उत्साह देखिए। कहते हैं तो दीपेश लगातार क्षिप्रा तक की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां लोगों में उत्साह है। और केवल मध्य प्रदेश के लोग नहीं, महाराष्ट्र से लोग आए, क्योंकि उनको पता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं इस महाकाल लोक का, उस जगह का, उस कॉरिडोर का जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा इस लोकार्पण को लेकर, सुनिए एक बार। चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, महाकाल महाराज का आशीर्वाद बरस रहा है, महासंकल्प पूरा हो रहा है, अवंतिका उत्साह में डूबी हुई है, विद्युत बल्बों की लड़ियों से शहर सजाया जा रहा है, शरद पूर्णिमा का चांद चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहा है, क्षिप्रा मैया कल कल छल छल करके बह रही है। इतना जल इस महीने में क्षिप्रा जी में पहले कभी नहीं रहा। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। रावण ने यह स्तुति भगवान भोलेनाथ के लिए की थी और यही कारण है कि जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ है तो वहां पर उस कृति को भी दर्शाया गया है। तस्वीरें जरा गौरव दिखाइए क्षिप्रा तट की, और महाकाल लोक के बारे में हम आप तक पहुंचा रखेंगे ये जानकारी कि महाकाल लोक में जो अलग अलग भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं नजर आ रही है, भगवान भोलेनाथ का स्थापत्य नजर आ रहा है, वो उन तमाम घटनाओं को प्रकाशित और प्राकट्य की कहीं न कहीं निशानी के तौर पर लगाया गया है कि बता रखेंगे कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ ने अलग अलग लीलाओं को किया है, किस तरह से रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया और कैलाश पर्वत को वो उठा नहीं पाया और भगवान भोलेनाथ ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे मात्र से जब उसे दबाया तो उसका हाथ उसके नीचे आ गया, हाथ दब गया, यानी पुरुषार्थ रावण का दब गया। और यही कारण है कि उस प्रतिमा को भी वहां पर लगाया गया, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पूरे कैलाश पर्वत को कहीं ना कहीं अपने शीश पर उठाने का प्रयास रावण कर रहा है। और फिर उसने जो भगवान भोलेनाथ के लिए स्तुति की वो अपने आप में अजर अमर और अविनाशी हो गई। कहा जटा कटा सभ्रमभ्र मन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्वरत गंत संतति प्रमोद मान मानसे। और इस तरह की कई प्रतियां, कई कलाएं जो भगवान भोलेनाथ की रखी वो वहां पर उस महाकाल लोक में स्थापित की गई है। और तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी आपको त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा के दिखा रखे हैं कि यहाँ किस तरह से सुबह से ही उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है।
सुबह से ही ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्त मां शिप्रा के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर हर भोले बम बम भोले के साथ ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर वे उत्साह और उमंग में रमे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। जरा देखिए, ये बुजुर्ग भी स्नान करके लौट रहे हैं और वे भी अपने आप को आज कहीं ना कहीं धन्य मान रखेंगे और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में दिव्य है। और किस तरह से ये पूरा लोग बनकर तैयार हुआ है, किस तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकाल लोक, शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। ये संसार पीएम मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 40 देश इसके साक्षी बनेंगे। तैयारी सारी पूरी हो चुकी है। महाकाल के आंगन के विस्तार के बाद जो भव्य और सुंदर दृश्य सामने आए हैं, उसे देश और दुनिया महाकाल लोक के नाम से जानेंगे। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता के इस संगम ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आकार लिया है। ये देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और अंदर की पूरी दीवार को शुरुआत हमेशा शुभ काम की भगवान गणेश से होती है। तो शुरुआत में देखिए भगवान गणेश के बाल स्वरूप को दिखाया गया है, उसके बाद शंकर जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया गया है। यानी कि दीवार जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, दीवार बहुत खूबसूरती से सजाई गई है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। पूरा उज्जैन चमक रहा है, खूबसूरती से सजाया गया है। साफ सफाई का व्यवस्थाओं का बेहद खास ध्यान रखा गया है। महालोक बनने के बाद ये एकमात्र ऐसा मंदिर बन गया है जहां श्रद्धालु दर्शन के साथ शिव से जुड़ी हर कहानी जान सकेंगे। यहाँ मूर्तियां शिव की कहानी बयां कर रही हैं। यही वजह है कि ये आंगन अद्भुत और अलौकिक संसार है। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 6 से 7 के बीच यहाँ 45 मिनट रहेंगे। उसके बाद इसका लोकार्पण करेंगे। आम जनता इसी कॉरिडोर से होते हुए भगवान शिव के महाकाल के दर्शन कर सकेगी। इस कॉरिडोर की खासियत क्या है, ये आपको बता देते हैं। इस कॉरिडोर की दीवारों पर शिव पुराण की कथाओं को घेरा गया है। जब आप एंटर करते हैं इस कॉरिडोर में तो 3 द्वार बनाए गए हैं। नंदी द्वार खास है जहाँ पर भगवान नंदी विराजमान है। यानी कि यहाँ पर भगवान शिव की मूर्तियों के अलावा उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजों को बेहद खूबसूरती से उकेरा और दिखाया गया है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर अकेला दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। मंदिर आज जैसा दिखता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। 11वीं सदी में गजनी के सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मंदिर ध्वस्त करने के बाद कई राजाओं ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब शिप्रा के तट पर अमृत का मेला लगा को तब लोकार्पण के लिए तैयार है बाबा महाकाल का लोक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे किस तरह से भव्य तैयारी नजर आ रही है। क्या हो गया? वो महाकाल वाली आरती वाला बेड मतलब समझा नहीं।